नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन के अहम सुर्खियों पर। अभिनेता सोनू सूद की वजह से मासूम सोनू को मिली नई जिंदगी। परवन नदी हाई लेवल ब्रिज पर छाया बिजली की हाई टेंशन लाइन का मामला। एसडीआरएफ राजस्थान सेना नायक आईपीएस पंकज चौधरी ने लाइव डेमो का किया निरीक्षण। और खबरें विस्तार से। अभिनेता सोनू सूद की वजह से मासूम सोनू को एक नई जिंदगी मिल गई है। सफल ऑपरेशन के बाद रविवार को मुंबई के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बच्ची अपने घर पहुंच गई। सोनू के घर पहुंचते ही परिवार में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मासूम के परिजनों ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद का आभार जताया है। बता दें कि सोनू के दिल में छेद था। गत 1 जून को जालौर शहर के गोडीजी निवासी भगाराम माली के घर पर बेटी का जन्म हुआ था। बेटी के जन्म के साथ दिल में छेद था। जोधपुर के अस्पताल में 8 लाख रुपए का खर्च बताया। मासूम बच्ची के दिल में छेद की वजह से परिजनों का दिल बैठ गया था कि वह जिंदा रहेगी या नहीं, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार के लिए इतना पैसा खर्च कर पाना संभव नहीं था। परिवार की पीड़ा सोशल मीडिया के जरिए अभिनेता सोनू सूद तक पहुंची तो उन्होंने इलाज की व्यवस्था करवाई। इलाज पर करीब 3 लाख रुपए का खर्च आया। सोनू सूद की ओर से मदद का हाथ बढ़ाने पर परिजनों ने बच्ची का नाम ही सोनू रख दिया। बेटी सोनू इलाज करवाकर जब घर लौटी तो उसका तिलक लगाकर और आरती उतारकर स्वागत किया। सोनू के माता, दादा, दादी और पिता समेत परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खुशी थी। सोनू के पिता भगाराम का कहना है कि सोनू सूद ने उनकी बेटी को दूसरा जीवन दिया है। अलवर से खबर, जहां नगर विकास न्याय की बैठक में बुधवार को अध्यक्ष नन्नूमुल पहाड़िया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में 2021 और 22 के लिए 263 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इस वर्ष बजट गत वर्ष की तुलना में अधिक रखा गया है। इसके अलावा ट्रस्ट की इस बैठक में विभिन्न मुद्दों के साथ ही पौधारोपण और वृक्षारोपण कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आज ट्रस्ट की मुख्य मीटिंग बजट अप्रूवल को लेकर के हुई है। 20-21 का हमारा जो बजट प्रोविजन 185 करोड़ रुपए के थे, इस बार उनको 2 से 63 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रोविजन अप्रूव कराया है। पिछले बार कोविड के कारण से जो यूआईटी को काम कराने थे, जो डेवलपमेंट कराना था, उतना डेवलपमेंट यूआईटी कोविड के कारण से नहीं करा पाई। इसलिए पिछले वर्ष के बाद कार्य, रेस वर्क के कार्य और बढ़ाते हुए हमने पिछले साल से लगभग डबल राशि का बजट लेके आए हैं और यूआईटी इस वर्ष डेवलपमेंट के कामों पर अच्छा फोकस करेगी और जो भी डेवलपमेंट कराने वो सब कराएंगे। कुछ कॉलोनीज का हमारा इशू है, वो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। गवर्नमेंट से अप्रूवल होने के बाद में वो कराया जाएगा। दूसरा, एक्चुअली इस बार आपने देखा होगा वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो यूआईटी जो अपनी कॉलोनी जो इन्होंने डेवलप की हैं, उनमें वृक्षारोपण, विद्युत और पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का भी निर्णय ट्रस्ट में लिया गया है। तो आप देखेंगे अभी जब हम शुरू करेंगे वृक्षारोपण का कार्य, तो यूआईटी की सभी कॉलोनियाँ एक्चुअली बिल्कुल बहुत हटके होंगी, बहुत डेवलप होंगी। दूसरा भी एक डिसीजन और लिया है, जो एम्प्लॉयज़ हैं यूआईटी के और स्टेट गवर्नमेंट के, अगर हम जो भी डेवलप करेंगे उनमें, चूँकि यूआईटी के एम्प्लॉयज़ को देने का एक्चुअली गवर्नमेंट के डायरेक्शंस भी हैं, तो यूआईटी के एम्प्लॉयज़ को प्राथमिकता के आधार पर भूखंड आवंटन किए जाएंगे, जो एम्प्लॉयज़ शेष रह रहे हैं, जो एलिजिबिलिटी में आते हैं। आज मुख्य रूप से यही इशू थे, बाकी सेक्रेटरी मैम आपको विस्तार से और बताएं। ट्रस्ट की मीटिंग थी, क्या डिसीजन हुए, क्या फ्यूचर की योजनाएं रहेंगी? आज हमारी मुख्यतः जो ट्रस्ट की मीटिंग बुलाई गई थी, तो इसमें बुलाई गई थी कि हमें वर्ष 2021-22 के बजट का जो प्रावधान है उसको अनुमोदित कराना था। ये कोविड की वजह से जो बीच में थोड़े दिन विभागों में बंद हो गया था, उस वजह से हम डिले हो गए। तो आज हमने हमारा बजट प्रावधान यहाँ से अनुमोदित कराया। इस साल हमने 263 करोड़ का बजट पास किया है। पिछले साल के कंपैरिजन में ये बजट थोड़ा ज़्यादा है। पिछले साल 185 करोड़ का बजट था। ये इसलिए क्योंकि हमारी उम्मीद है कि इस साल हम
ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और ज़्यादा अच्छे से अपनी सभी स्रोतों से आय भी कमा पाएंगे और इसी हिसाब से हम ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। जितना बजट हमने आय में दिखाया है वही हमारा व्यय का भी बजट है, तो हमारी उम्मीद है कि हम व्यय भी शहर के विकास पे और शहर के और अच्छे डेवलपमेंट पे इतना कर सकेंगे इस पूरे साल। इसके साथ ही आज ये सारे मैटर्स भी डिस्कस हुए, जैसे कि वृक्षारोपण जो अब जुलाई का महीना आ रहा है, जैसे हमें विभागीय निर्देश भी थे और पहले से भी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार हमने वृक्षारोपण की प्लानिंग की हुई थी, जो हम 1 जुलाई से शुरुआत करेंगे। उसमें हमारा थोड़ा फोकस रहेगा 2 चीज़ों पे। एक तो उन स्कीम्स पे जो हमारी नई स्कीमें हैं, जैसे शालीमार, विज्ञान नगर, अरावली फेज 1, फेज 2, इन पे हम सघन प्लांटेशन करके अब ये दिखाना चाहते हैं कि यूआईटी की किसी भी स्कीम में प्लांटेशन एक मेजर पॉइंट रहेगा और हम एक अच्छा प्लांटेशन करके ये कॉलोनीज विकसित करना चाहते हैं। सेकंड, जहां भी हमें ऐसा लगता है कि शहर में डिवाइडर का विकास कार्य और डिवाइडर के साथ साथ प्लांटेशन, रोड के साइड की प्लांटेशंस, तो उसके भी 2-4 काम हमने लिए। इसकी लगभग 1.5 करोड़ की राशि हमने इस बजट में, इस मीटिंग में यस करवाई है, अनुमोदित करवाई है। तो हमारी उम्मीद है कि हम इस पूरे काम को आगामी वर्षा ऋतु के खत्म होने से पहले कर लेंगे। सौगात बनी मुसीबत। जी हां, बारा और झालावाड़ की सीमा सारथल व अकलेरा के मध्य गुजरने वाली परवन नदी पर आजादी के बाद 82 करोड़ की लागत से हाई लेवल ब्रिज का निर्माणाधीन कंपनी द्वारा पूरा किया जा चुका है, जिसको लेकर जहां एक और छिपा बड़ौद व अकलेरा उपखंड क्षेत्रवासियों में खुशी चरम पर थी, वहीं संबंधित विभाग द्वारा ब्रिज के निर्माण के बाद सावधानी का बोर्ड लगाकर खुशियां काफूर कर दी। झालावाड़ की ओर से 2 किलोमीटर लंबे ब्रिज के आधे हिस्से पर ऊनी नदी के दोनों तरफ सावधानी का बोर्ड लगाकर ऊनी नदी के ब्रिज पर प्रवेश वर्जित कर दिया। इसके पीछे का मुख्य कारण है, ऊनी नदी ब्रिज के ऊपर से हाई टेंशन लाइन महज 5.5 मीटर के ऊपर से गुजर रही है, जो ब्रिज से गुजरने वाले वाहनों के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। परंतु संबंधित विभाग बोर्ड लगाकर बेसुध हो गया। समस्या का हल निकालने के स्थान पर ब्रिज के दोनों ओर मिट्टी डालकर रास्ता बंद करने व पुरानी जर्जर पुलिया व कीचड़ और फिसलन से सने 2 किलोमीटर डायवर्जन मार्ग से आवाजाही के निर्देश जारी कर दिए, जिसके चलते जनता में रोष उत्पन्न हो गया। उदयपुर झील में 7:30 बजे आईपीएस पंकज चौधरी की उपस्थिति में डी कंपनी एसडीआरएफ उदयपुर के जवानों द्वारा बाढ़ के समय फंसे लोगों को किस प्रकार बचाया जाए, इसका जीवंत प्रदर्शन किया गया, जिसमें कुछ लोग सेल्फी लेते हुए गिर गए थे और वोट से उनको जरीकन, रापट और लाइफ बॉय आदि विभिन्न तरीकों से किस प्रकार उनको बचाकर किनारे की तरफ लाया जाता है, इसकी विधियां बताई। इसके अलावा एक व्यक्ति जो गहरे पानी में चला गया था, उसको डीप डाइविंग के माध्यम से बाहर निकालने का प्रदर्शन किया। इसके बाद में पानी में डूबे व्यक्तियों के पेट से पानी निकालने की विधियां बताई। जो व्यक्ति गहरे पानी में चला गया था उसको सीपीआर के माध्यम से पुनः जीवन प्रदान किया गया। इसके बाद जवानों का तैराकी अभ्यास देखा गया, डेमो प्रदर्शनी की गई। इस पूरे डेमो का प्रदर्शन फतेह सागर झील की सोलर ऑब्जर्वेटरी पर किया गया। भीलवाड़ा के आसीन से खबर, जहां मंगलवार की रात्रि को आसीन उपखंड क्षेत्र की शंभूगढ़ पंचायत मुख्यालय में तेज अंधड़ के साथ मूसलाधार वर्षा हुई। बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशहाली छा गई, वहीं खेतों में भी पानी भर गया व नाड़ी तालाबों में पानी की अच्छी आवक हुई। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि अभी खेत में पानी भरा हुआ है, अगले 2 दिन बाद बुवाई की तैयारी करेंगे, जिसमें मक्का, उड़द, मूंगफली, जवार, बाजरा सहित तिलहन की बुवाई की जाएगी। वहीं तेज अंधड़ के कारण सड़कों पर पेड़ गिर गए, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खबर श्री गंगानगर से, जहां ग्रामीण किसान समिति के नेतृत्व में किसानों का जत्था शाजापुर बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। गंगानगर ग्रामीण किसान समिति के नेतृत्व में बुधवार को संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर क्षेत्र के किसान गंगानगर के गंगा सिंह चौक पर इकट्ठे हुए, जिसमें सभी ब्लॉक के किसान इकट्ठे हुए। वहीं ग्रामीण विकास समिति के संयोजक रणजीत सिंह राजू के नेतृत्व में किसानों ने नहरों में आ रहे गंदे पानी व सिंचाई पानी के लिए उपयुक्त पानी देने की मांग को लेकर कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन भी सौंपा। तत्पश्चात सभी किसान शाजापुर बॉर्डर पर किसानों द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ किए जा रहे धरने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। वहीं कलेक्ट्रेट पर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी किया। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार के जो नए कृषि बिल लाए हैं उन्हें जल्द समाप्त करें, अन्यथा किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 7 से 8 महीनों से राजस्थान सहित दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर धरना जारी है। वहीं शाजापुर बॉर्डर पर 24 जून को कबीर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके चलते गंगानगर के किसानों का
जत्था साजापुर बॉर्डर पर रवाना हुआ। इस दौरान किसान नेता संतवीर सिंह, रामकुमार सहारण, हैप्पी, बॉबी बराड़ सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। दिल्ली में चल रहे ऐतिहासिक आंदोलन को बल देने के लिए और कल कबीर जयंती को उपलक्ष्य में राजस्थान से गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसान भारी संख्या में शाहजहाँपुर जा रहे हैं। उसके साथ साथ जाने से पहले हमारी जीवनदायिनी गंग नहर है। गंग नहर की स्थिति दयनीयपूर्वक है। पंजाब भाग में तो पानी चोरी होता ही है, लेकिन इस बार राजस्थान भाग में भी बहुत बड़ी मात्रा में पानी चोरी हो रहा है। उस संबंध में कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब को चेताया कि मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो इतिहास बताता है, जब तक आंदोलन नहीं होता तब तक सरकार के कान पे जी नहीं रेंगती, ना प्रशासन के कान पे जूं रेंगती है। तो अगर प्रशासन और सरकार संजीदा है, ये तो पानी चोरी रुकवाए, साथ ही साथ गश्ती दल बनाए, लगातार नहरों में पेट्रोलिंग हो, और पानी में जो 800,000 क्यूसेक पानी लगभग चल रहा है, हमारा 2,000 क्यूसेक का शेयर इन दिनों में है। अगर हमें इन दिनों में पानी नहीं मिला तो आगे जाकर पानी का हम क्या करेंगे? बिजान होनी बहुत जरूरी है। मूंग का पीक सीजन चल रहा है, इसलिए सरकार और प्रशासन तुरंत प्रभाव से पंजाब से बचा के मांग करे और पानी बढ़वा कर लेकर आए, अन्यथा किसानों के आक्रोश को झेलने के लिए तैयार है। बीकानेर जिले के कोलायत निवासी मूलाराम सांसी ने ओम बन्ना टाइगर फोर्स कमेटी के समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर अपील की थी कि अपनी बच्चियों की शादी करने की मदद करें, लेकिन हिंदुस्तान का कोई ऐसा सेवाभावी संगठन श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स विकास कमेटी शादी से 4 दिन पहले मायरे के रूप में संपूर्ण सामान लेकर उनके घर पहुंच गए। संगठन के संस्थापक माधु सिंह उदट व उनके नजदीक क्षेत्रीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। विकास कमेटी के कार्यकर्ताओं ने संगठन के भामाशाहों ने मिलकर यह पुण्य का कार्य किया। वह सेवा में सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा मानी गई। वहीं कन्यादान जैसा पुण्य कार्य कर श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स जैसे संगठन द्वारा लगभग 36 कौम के लिए यह संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह चाहे रक्तदान का क्षेत्र हो या गौ सेवा का क्षेत्र हो या मानव सेवा का क्षेत्र हो या फिर कन्यादान का शुभ कार्य हो। मूलाराम सांसी ओम बन्ना टाइगर फोर्स विकास कमेटी से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है। जय श्री राम। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स विकास कमेटी से जुड़े समस्त उन भामाशाहों का हृदय से आभार जो सांसी परिवार की 2 बच्चों के कन्यादान में सहयोग किया, और राशन पानी की सुविधा जो की है खेत सिंह जी भाटी टेकरा, और बाकी उन सभी महानुभावों का हृदय से आभार अभिनंदन व्यक्त करते हैं कि आपने इन सेवाभावी कार्य में, इस कन्यादान जैसी महामुहिम में भाग लेकर इन परिवार के लिए इतना कुछ किया। आप सभी का सहयोग करने वालों की लिस्ट पहले जारी कर चुके हैं, और जितने भी साथियों ने सहयोग किया इस कन्यादान की मुहिम में, ओम बन्ना टाइगर फोर्स विकास कमेटी के माध्यम से 36 कौम के लोगों के लिए हमेशा जरूरतमंद की आवाज बनकर उभरें। आगे भी ऐसे कार्यों में हमेशा सेवाभावी काम में जारी रहेंगे। समस्त 36 कौम के साथियों का हृदय से आभार। और टेंट की संपूर्ण व्यवस्था भाई हरिराम बिश्नोई ओम बन्ना टाइगर फोर्स मल्लीनाथ खारिया के अध्यक्ष हैं, और हरिराम जी बिश्नोई का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने पूरी टेंट की व्यवस्था उन्होंने अपनी तरफ से करने का फैसला लिया, हरिराम जी का। और ठाकुर साहब भंवर सिंह जी पधारे हुए, इनका भी, और आप जितने भी कार्यकर्ता गण हैं नजदीकी क्षेत्र से पधारे, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री ओम बन्ना। जय श्री। मैं गरीब आदमी हूँ, जाति का सांसी हूँ, मेरा कोलायत काम है और कच्चा मकान है। 2 लड़कियों की शादी मैं करना चाहता हूँ, हमारी से होती नहीं है। और ओम बन्ना टाइगर विकास कमेटी उनके पास मीडिया पहुँचाओ। नहीं आरक्षण लाभ। जोधपुर मंडल के समदड़ी भीलड़ी रेलमार्ग के मोदरान रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन मीटर गेज से बोर्ड गेज में परिवर्तन के लिए 12 साल बाद भी यात्री सुविधाओं का टोटा होने के कारण इस स्टेशन से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मोदरान रेलवे स्टेशन इस मार्ग में सबसे अधिक राजस्व देने वाला है। आसपास के 60 गांवों का नजदीक का मुख्य रेलवे स्टेशन है। स्टेशन के आसपास में विश्व विख्यात मां आशापुरी महोदरी माताजी का भी मंदिर है। 38 अक्षर नवकर जैन तीर्थ व 1 दर्जन से ज्यादा कई समाजों के धार्मिक तीर्थ स्थल व मंदिर होने के कारण देश भर से यहाँ पर लाखों यात्री दर्शन के लिए मोदरान रेलवे स्टेशन पर हमेशा आवागमन करते हैं, लेकिन यहाँ पर यात्रियों को कोई तरह की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही। वर्तमान में मोदरान स्टेशन पर NHG 5 कैटेगरी का स्टेशन है। वह इस स्टेशन की वार्षिक आय भी लगभग 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच होने के बाद भी स्टेशन पर यात्रियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। बारां के शाहबाद में जहां महिलाएं व बच्चियों की सुरक्षा व कानूनों के प्रति जागरूक व उनकी समस्याओं के समाधान के संबंध में शाहबाद पुलिस थाना परिसर में एक बैठक आयोजित हुई।
जिसमें महिलाओं व बालिकाएं महिला व बाल सुरक्षा की जानकारी दी गई। सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया। इस मौके पर थानाधिकारी हरि प्रसाद, हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम, पुलिस जवान रोहितास, जितेंद्र गुर्जर व पुलिस मित्र कुश शर्मा मौजूद रहे। वहीं स्थानीय एडिटर व जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल इकाई ने राजस्थान प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर मंगलवार को रावला कार्यवाहक तहसीलदार राहुल कुमार व रावला थाना प्रभारी सुरेंद्र पचार को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अवगत करवाया कि राजस्थान प्रदेश में पत्रकारों पर हमले व झूठे मुकदमे वर्षों से होते आ रहे हैं, जिससे सीधे तौर पर प्रेस की आजादी को कुचलने का निंदनीय व शर्मनाक प्रयास हुआ है। वहीं एजीएमसी प्रन्यास राजस्थान प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करता है। पत्रकार सुरक्षा कानून होने से उन पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी वो जीवन के खतरे में डालकर पत्रकारिता कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी, माफिया नेताओं और आपराधिक तत्वों को उजागर करने वाले पत्रकारों के लिए सुरक्षा आवश्यक हो चली है। देश भर में समस्त राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए विभिन्न पत्रकार संगठनों द्वारा समय समय पर मांग उठाई, लेकिन सरकारों ने इसे गंभीरता से नहीं लेते हुए पत्रकारों की जिंदगी को खतरे में डाल रखा है। वहीं गंगानगर के शादुलशहर में अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ पार्षद मनीष शर्मा के नेतृत्व में मंत विद्युत विभाग पर जोरदार प्रदर्शन किया और एसडीएम ऑफिस के आगे एएन और ठेकेदार का पुतला भी फूंका। पार्षद मनीष शर्मा ने बताया कि कस्बे में बार बार विद्युत कट लगाए जाते हैं, जिससे भयंकर गर्मी में आमजन का जीवन दुश्वार हो गया। वहीं एफआरटी के 5 कर्मचारियों को बिना वजह निकाल दिया गया और उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया। इस पर एसडीएम की मध्यस्थता में वार्ता हुई, जिससे पहले एएन ने जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था। हाँ जी, प्रदर्शन किया आज विद्युत विभाग के खिलाफ, क्या कुछ है इसमें? आज से 17 दिन पूर्व विद्युत विभाग के समक्ष प्रदर्शन किया था। विद्युत समस्याओं को लेकर सहायक अभियंता ने टाइम मांगा था 15 दिन का कि हम विद्युत विभाग की समस्या सारी सही कर देंगे, लेकिन आज 17 दिन हो चुके हैं। इससे पहले भी प्रदर्शन किया गया था, कोई न्याय नहीं मिला। आज विद्युत विभाग का घेराव कर क्षेत्र के लोगों ने यहाँ उपखंड कार्यालय प्रदर्शन किया है। अब उपखंड अधिकारी ने कहा है कि अभी निगम के ठेकेदार और सहायक अभियंता शैतान सिंह को यहाँ बुला करके वार्ता करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आम जन की सेवा ही संकल्प है। इस वाक्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान सरकार निरंतर कार्य कर रही है। आम जन को खाद्यान्न की आपूर्ति। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों को